दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कैसे हैं? एक बार सिर्फ टाइम ज्यादा नहीं मिला है, 2 से 3 मिनट का टाइम मिला है। मैं चाहूंगा कि एक बार जो नए लोग आए ना, जो फर्स्ट टाइम इस मीटिंग को अटेंड करें, एक बार हाथ खड़ा करेंगे एक बार। तो मैं चाहूंगा इस परिवार के अंदर जितने भी लोग जुड़े हैं, हम अपने नए गेस्ट को कैसे अभिवादन करते सभी को पता है कि कोई हाथ में ना फूल लेके आए ना माला लेके आए, लेकिन भगवान ने 2 हाथ तो दिया है। यस और नो? कोई घर से फूल माला तो लेके नहीं आए ना। अगर उनको स्वागत करने तो एक बार जबरदस्त क्लैपिंग बजा करके उनको स्वागत करते। तो आप सभी को इस परिवार के अंदर, एसएलपीएस वेलनेस परिवार के अंदर आप सभी लोगों को स्वागत है। दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन है। एक लाइन बोलना चाहता हूं कि बेशक कुछ बात मिला हमको, बेशक कुछ वक्त बाद मिला हमको, पर ये एसएलपीएस जैसा प्लेटफॉर्म मिला हमको। ना रही तमन्ना किसी जन्नत की मेरे दोस्त कि फ्रंट लाइन जैसे आप लाइन और आपके जैसे टीम का प्यार मिला हमको, आपके जैसे टीम के जैसा प्यार मिला हमको। अगर अपने बारे में बात करूं, मेरा नाम जगदीश मिश्रा, बेसिकली बिलोंग बिहार से करता हूं, मिथिलांचल नगरी से, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। अगर एट प्रेजेंट सेटल की बात करूं, सिलीगुड़ी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं। और यदि इस बिजनेस की बात करूं, तकरीबन 15 अक्टूबर 2020 से फुल टाइम काम कर रहा हूं। और इससे पहले की यदि बात करूं, मैं ब्रिटानिया कंपनी के अंदर जॉब कर रहा था। 1200 रुपये से नौकरी मैंने स्टार्टअप किया और 40,000 रुपये के जॉब पे हमने रिजाइन किया है। और जिस दिन मैंने इस प्लेटफॉर्म को देखा या समझा है, उसका सिर्फ 3 महीना हमने पार्ट टाइम किया और उसके बाद हमने फुल टाइम लेकर के आ गए। अगर मैं आज बात करूं, पूरी जर्नी आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि आज हमारा समय नहीं है। हमें पूरी जर्नी सुनाने के लिए हमें उस लेवल तक मुकाम को हासिल करना पड़ेगा जो नेमीचंद सर ने किया। यस और नो? सही है गलत है? मुकाम हासिल करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? तो आज हमें सुनने की बारी है। मैं सिर्फ आपको हल्का सा बताया कि मैंने 1200 रुपया नौकरी से स्टार्टअप किया था और 40,000 की नौकरी पे, यानी कि हेल्पर से स्टार्ट करके एएसएम की जॉब मैंने डिजाइन की ब्रिटानिया कंपनी के अंदर। 9 साल मैंने काम किया है। अगर एजुकेशन की बात करूं, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूं। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं और मेरे पिताजी पिछले 20 साल से बिस्तर पे लेटे हुए हैं, कोई काम नहीं करते। और मेरी मम्मी 13 साल की उम्र में छोड़ के गई है। तो आप समझ सकते हैं कि घर का बड़ा लड़का हो, घर का जिम्मेदारी कितना हो सकता है। यस और नो? अगर बात करूं, 13 साल की उम्र से मैंने पढ़ाई भी किया है, 6th क्लास से मैं काम कर रहा हूं और 13 साल की उम्र से मैंने काम भी स्टार्ट किया है। 6th क्लास से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट खुद किया, अपने छोटे भाई को भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाया, अपनी बहन का भी शादी करवाया और अपने घर का भी जिम्मेदारी दिया हूं। और ज्यादा दिन नहीं हुआ, मैंने भी पिछले 3 महीने पहले गुरुजी के आशीर्वाद से मैं भी बंधन में बन चुका हूं और जो हमारा 9 साल का जो रिलेशन था उसको भी हमने कंप्लीट किया। मुझे लगता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा अचीवमेंट कर लिया है। सही है सर? अगर इसके आगे की बात करूं, इस काम को जिन्होंने मुझे सिस्टम में लेकर के आए, अगर शायद वो ना होते तो मैं इस स्टेज पे ना होता, और यदि वो ना होते तो मेरे हाथ में ये माइक ना होती, और ये वो ना होते तो एक जगदीश मिश्रा मधुबनी का लड़का जयपुर के स्टेज पे खड़ा नहीं हो पाता। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोगों की तरफ से उनका नाम लेने से पहले, क्योंकि कहते हैं कि बिना गुरु का कोई ज्ञान नहीं होता, और मैं भगवान को नहीं देखा, और भगवान में बिलीव करता हूं लेकिन मैंने कभी आंखों से देखा नहीं हो। क्या आप सभी ने कोई देखा है क्या? हमारी पिताजी, हमारी दादाजी या हमारी परंपराओं ने हमें समझा दिया कि ये शिव जी हैं, ये हनुमान जी हैं, ये ऐसा है, लेकिन कभी हमने देखा नहीं है। ये सन्नो, अगर भगवान के रूप में यदि किसी ने मुझे मिला है, जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, जिन्होंने मुझे सिस्टम समझाया है, आज मैं भगवान से भी पहले, अपने माँ बाप से भी पहले उनको पूजा करता हूं, क्योंकि आज उनकी बदौलत ये जिंदगी है। तो मैं चाहूंगा कि आपके जबरदस्त तालियों के बीच में मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे ग्रेट गुरु, मेरे डायरेक्ट अपलाइन मिस्टर कुलदीप मुडगिल सर के बाद जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है सर कि अगर गुरु ना हो ना तो ज्ञान नहीं मिल सकता। जैसा नो, अगर किसी भी चीज को शिद्दत ईमानदारी के साथ काम किया जाए और गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो दुनिया का कोई ताकत आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। जैसा नो, तो लास्ट में एक छोटा सा स्टोरी करके मैं अपने बातों को विराम दूंगा, क्योंकि हमें टाइम ज्यादा नहीं मिला। योगेश सर ने बोला 2 मिनट, मैंने बोला सर एक स्टोरी सुनाना है, 1 मिनट और दे दो। तो उन्होंने बोला जगदीश जी दे दिया, आप 1 मिनट बता दो। तो 1 मिनट सुन सकते हैं। मैं ये स्टोरी उन लोगों को बोलना चाहता हूं क्योंकि सर मैंने भी 9 साल जॉब किया है और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से चल करके आए हैं और इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। कि जब आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सर स्टेज पे आते हैं, लोग भाषण देते हैं और चले जाते हैं। जैसा नो, सिर्फ एक बार अपने आप को रिलेट कीजिएगा। और मैंने भी जब इस प्रोग्राम को देखा था और समझा था तो मुझे ये चीज समझ में आई थी, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हमारे फैमिली मिडिल क्लास फैमिली, अपर मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। हमारे दादाजी पिताजी हम भी मेहनत करते आ रहे हैं, जैसा नो, लेकिन कहीं ना कहीं उस मुकाम तक हम नहीं पहुंच पा रहे जहां तक हमें पहुंचना चाहिए। तो एक 2 या 3 क्लास में मैंने एक कहानी पढ़ा था हिंदी के बुक में, शायद आप भी पढ़े होंगे। एक प्यासा कौवा होता है, सुनिए क्या कभी किसी ने? याद है?
तो मैं उस कहानी को आपको एक बार दोहराना चाहता हूं और 2 मिनट के अंदर वो कहानी खत्म हो जाएगा और इसको अपने लाइफ के साथ रिलेट कर लीजिएगा, आपको एसएलपीएस समझ में आ जाएगा मेरे नजरिए से। बाकी आपके नजरिए से आप समझ सकते हैं, यस और नो। तो एक बार क्या होता है कि एक कौवा होता है और बहुत ज्यादा प्यासा होता है, और बहुत ज्यादा प्यासा होने के कारण वो इधर उधर भटकता है कि पानी कहां मिला। जब बहुत भटकने के बाद उनको एक छत के ऊपर एक सुराही के अंदर पानी मिलता है। सुनिए कहानी, जब उनको एक सुराही के अंदर पानी मिलता है तो जब वो चोंच उसके अंदर डालना चाहता है तो उनका चोंच न वहां तक पहुंच नहीं पाता और पानी पी नहीं पाता। जब बहुत लोगों को भूख प्यास लग जाता है तो बहुत छटपटाते हैं हम, या कहीं ना कहीं दिमाग में जितने भी आइडिया आते सब कुछ लगाते, संघर्ष करते, स्ट्रगल करते, फिर भी कामयाबी नहीं मिल पाता। तब उन्होंने बहुत दिमाग लगाया। उन्होंने क्या देखा कि अगर आसपास में सुराही के नीचे कंकर पड़े हुए तो उन्होंने बोला यदि इस कंकर को इस सुराही के अंदर डाल दें तो क्या हो सकता है, पानी ऊपर आ जाएगा और उसको हम पी सकते हैं, यस और नो। कौवे ने क्या किया, बहुत देर से सुबह से लेकर शाम तक एक एक कंकर को निकाल निकाल के उस सुराही के अंदर डाला, और सुराही के अंदर डालने के बाद वो पानी क्या हुआ, ऊपर आया और कौवे ने उसको पिया और निकल गया। समझ में आ रहा है मेरी बात सर? ये कौवा सर 1947 का है। कब के है? जो आज वो अपने जिंदगी में कहीं ना कहीं खेतीबाड़ी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सेल्फ एम्प्लॉय कर रहे हैं, अपने पूरे जिंदगी में एक एक कंकर जमा कर करके जब पानी पीने का बारी आता तब हम भगवान के पास चले जाते हैं। समझ में आ रही मेरी बात है? अब हमारे युग के एक न्यू जनरेशन जो आत्मनिर्भर भारत, जिसको हम डिजिटल इंडिया बोल सकते हैं, या आज के टेक्नोलॉजी के लोग बोल सकते हैं, या आज की सोच के लोग बोल सकते हैं, उस तरीके का कौवा आया और उसको भी बहुत ज्यादा प्यास लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? बहुत ज्यादा प्यास लगा हुआ था। वो भी भटक रहे थे, उनको रास्ता नहीं मिल रहा था, और उनको एसएलपीएस जैसा एक प्लेटफॉर्म मिल गया, जैसे हमें और आपको मिला है, यस और नो। इस चीज को आप रिलेट करना। बहुत ज्यादा प्यास लगा था, उनको भूख लगी थी कि अपने गरीबी को मिटाना है, अपने जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना है, अपने घर के सपने को पूरा करना है, अपने और अपनी चाहतों को पूरा करना है। और उन्होंने देखा कि अब कैसे पिया जाए पानी, तो उनको भी प्यास लगा लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है। रास्ता मिला एसएलपीएस का, उन्होंने क्या किया, एक देखा बगल में स्ट्रॉ पड़ा हुआ था, जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, स्ट्रॉ पड़ा हुआ था ना। कौवे ने उस स्ट्रॉ को निकाला, उस सुराही के अंदर डाला और पिया और निकल गया। तो ये सर एसएलपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है, डायरेक्ट सेलिंग है। ये आपको 40 साल की मेहनत 4 साल में कर ले, 4 साल में किया हुआ काम आपको जो आज तक आपके 3 खानदान यानी आप जनरेशन टू जनरेशन जो नहीं मिला है ना, वो एसएलपीएस दे सकता है। तो आज के डेट का कौवा बने, आज के डेट के हिसाब से चले, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी काम हो सकता है। और इसी सोच के साथ मैं सिस्टम में आया, और आज यदि पिछले 2.5 साल की इनकम यदि मैं बता दूं, इस 2.5 साल के अंदर मेरे अकाउंट में 32 लाख से ज्यादा क्रेडिट हो चुके हैं। और ज्यादा नहीं, अगर गुरुजी का आशीर्वाद रहा तो साल पूरा नहीं होने देंगे, डायमंड रैंक भी कंप्लीट करके दिखाएंगे, ये गारंटी है। और ये शायद मेरे अपने अकेले का नहीं है, इसके लिए मेरे गुरुजी का आशीर्वाद, पूरे टीम का प्यार और आप सबका सहयोग, और गारंटेड के साथ कह सकता हूं जो भी आज हमारे साथ में लोग आए हैं, या जो भी हमारे साथ में टीम हमारे साथ में है, जब तब तक सांस नहीं लूंगा जब तक वो कैपिंग पे नहीं आ जाते, जब तक वो अपने आर्थिक स्थिति से नहीं आ जाते। मैंने 10 लोगों को करोड़पति बनाने का कसम खा रखा है, बाकी 10 अपने 10-10 को लेके आ जाए, शायद हम समाज के काम आ सकते हैं। यस सर। तो एक बार अपने और अपने परिवार के लिए, अपने अपलाइन के लिए, अपने टीम के लिए और ऐसी प्लेटफॉर्म के लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। लास्ट में अपनी बातों को विराम करने से पहले एक लाइन बोलना चाहूंगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी ही चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी ही चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा उतरनी ही चाहिए। हंगामा करना मेरा मकसद नहीं है मेरे दोस्त, इस भीड़ से हर एक की सूरत बदलनी ही चाहिए, हर एक की सूरत बदलनी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स ए लॉट, लव यू ऑल, जय हिंद, जय एसएलपीएस, जय कुलदीप बुर्जी, थैंक यू।